हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एनएम कॉलेज का सितंबर 22 का अकाउंट्स का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन था। 5 मार्क के 3 क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन था 10 मार्क का। दैट्स हाउ इट वाज 25 मार्क्स। प्रीटी सिंपल क्वेश्चन था। एंड तक देखिएगा, बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ समझ में आ जाए वैसे पूरा का पूरा जो पेपर है आपको सॉल्व कराऊंगा। इसका पीडीएफ सॉल्यूशन एज वेल एज क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ कमेंट में पिन कर दूंगा, तो वो जरूर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो रेडी करते हैं, सीखने की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आंसर इन 1 सेंटेंस था। मैंने आंसर थोड़े बड़े लिखे हैं, आपको इसको कंसाइज करके 1 सेंटेंस करना है। मैंने बड़ा इसलिए लिखा है क्योंकि मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। So under accrual basis of accounting, all transactions, all का मतलब होता है all transactions related to income and expenses are recorded on accrual basis, which means income earned but not yet received, or expenses incurred but not yet paid are recorded in the books. इसको सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो पैसे आए और आएंगे, पैसे गए और जाएंगे, ये दोनों ट्रांजैक्शंस हमें रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। एक और बार, आए और आएंगे, गए और जाएंगे, ये सारा कुछ रिकॉर्ड करना होता है, उसको कहते हैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सेकेंड, व्हाट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मीन्स ओनली दोज ट्रांजैक्शन which can be valued in terms of money can be recorded in books of the accounts. एक एग्जाम्पल दिया है कि कंपनी ने एक बहुत ही अच्छे सेल्स मैनेजर को अपॉइंट किया, जिसकी वजह से सेल्स एकदम बढ़ गया। अब वो कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट की पर्सन है, पर अकाउंट्स में वो बंदे की वैल्यू नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो सैलरी हम उसको पे कर रहे हैं वही रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड, what is capital expenditure? तो capital expenditure is amount spent by a business in current year. तो पैसे तो अभी स्पेंड कर रहे हैं, but benefit of the same are going to accrue for many more years. तो जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के खर्चे अभी कर रहे हो, पर उसका फायदा लंबे समय तक होगा। प्रोफेशनल एग्जाम अगर दे रहे हो तो एक्सपेंस अभी हो रहा है, पर फायदा तो पूरी लाइफ होगा ना, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। यहां पे एग्जाम्पल दिया है, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज इट फॉर मेनी ईयर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज नेट वर्थ। सो नेट वर्थ इज टोटल अमाउंट ब्रॉट बाय द ओनर इन द बिजनेस। इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रॉफिट डन बाय द बिजनेस विच इज नॉट येट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यानी इट इंक्लूड्स बेसिकली 2 थिंग्स, एक ओनर जो कैपिटल लेकर आया वो, प्लस जो प्रॉफिट हुआ और उसने विड्रॉ नहीं किया है, उसको बिजनेस में री इन्वेस्ट किया है, वो भी नेटवर्थ में ऐड होता है। तो सिंपली सेड इट इज कैपिटल प्लस रिजर्व्स। नेक्स्ट, व्हाट इज अकाउंटेंसी। सो अकाउंटेंसी मीन्स अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटिंग एंड रिपोर्टिंग बिजनेस डेटा। अकाउंटिंग स्टार्ट्स आफ्टर बुक कीपिंग एंड्स and it requires special knowledge. अगर अकाउंट्स मेंटेन करना है तो स्पेशल नॉलेज चाहिए। तो क्वेश्चन 1 जो था वो 5 मार्क के लिए था। यह क्वेश्चन 2 जहां पे हमें अकाउंट्स को क्लासिफाई करना था इन रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। तो सुशील अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, कॉपीराइट ये एसेट है, रियल अकाउंट है, रिफ्रेशमेंट ये एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, बैंक ये पर्सनल अकाउंट है, हमारे पैसे किसी बैंक में है, से बैंक ऑफ बड़ौदा, तो वो पर्सनल अकाउंट है। प्लांट एंड मशीनरी ये रियल अकाउंट है। मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग ये एक्सपेंसेस है और ये नॉमिनल अकाउंट है। एडवर्टाइजिंग कंपनीज अकाउंट, तो ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस नहीं है, जो कंपनी हमारे बिहाफ पे एडवर्टाइजमेंट कर रही है उसका अकाउंट है, तो वो पर्सनल अकाउंट होता है। लाइव स्टॉक अकाउंट ये रियल अकाउंट है। परचेज रिटर्न ये नॉमिनल अकाउंट है।
और ऑफिस इक्विपमेंट ये रियल अकाउंट है। तो काफी सिंपल था, 10 थे, आधे आधे मार्क का एक। क्वेश्चन नंबर 3, ये अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड हमें बनाना है। इस साल आपकी कॉलेज में जो एसेट साइड है उसको कॉलम्स में डिवाइड करने को बोला गया है, तो इसीलिए मैंने भी उसको 6 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया है। तो बच्चों सबसे पहले ना ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और आपको रफ में लिखना पड़ेगा कि इसमें जो ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं उसमें कितने अलग अलग एसेट्स हैं। वो आइडेंटिफाई करने के बाद ही हमें पता चलेगा हमें कितने कॉलम्स का रिक्वायरमेंट है, नहीं तो फिर एक आधा कॉलम रह जाएगा तो कॉलम्स बनाने में गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि कितने कॉलम्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। या फिर 1-2 कॉलम एक्स्ट्रा बना देना, ब्लैंक छूट जाएगा तो चलेगा, पर फिर इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमने तो पढ़ लिया है पूरा क्वेश्चन और सोल्यूशन भी बना दिया है। तो आपको 6 कॉलम्स लगेंगे एसेट के, लायबिलिटीज और कैपिटल का एक एक कॉलम, ठीक है। आप चाहे तो 2 साइड्स ऑफ योर पेपर सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। तो यहां पे ही ट्रांजैक्शंस मैंने लिख दिए हैं। पहला ट्रांजैक्शन है श्यामल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25। तो हम श्यामल की बुक्स में लिख रहे हैं, कंपनी का नाम है श्याम सुंदर पेंट्स एंड कंसल्टिंग सर्विसेज। तो ये जरूरत है नाम क्यों मैंने अंडरलाइन किया, आगे काम आएगा। तो श्याम भाई साहब इसके ओनर है जिन्होंने 25,000 कैश, फर्नीचर 10,000, पेंट यानी गुड्स हो गया, स्टॉक हो गया हमारे लिए 33,000, सप्लायर 33 और बैंक बैलेंस 18। तो एसेट कौन सी है? कैश एसेट है 25,000, फर्नीचर एसेट है 10,000, स्टॉक यानी कि गुड्स एसेट है 33,000, बैंक एसेट है 18,000, लायबिलिटीज यानी ये सप्लायर जिनको हमें पैसे देने हैं तो वो क्रेडिटर्स में लिखा हमने 33,000। और जो बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट क्या क्या होगा बेटा? 25,000 प्लस 10,000 प्लस 18,000, क्योंकि पेंट तो क्रेडिटर से लिया है। तो ये तीनों का टोटल अमाउंट 53,000 जो कि बैलेंसिंग फिगर है वो आ जाएगा कैपिटल में, ठीक है। इसके बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे और टोटल लिख देंगे। ये पहला ही ट्रांजैक्शन है। सेकेंड ट्रांजैक्शन, सोल्ड पेंट कॉस्टिंग 25,000 टू सनी ऑन क्रेडिट 45,000 एंड गिव कंसल्टेंसी बिल ऑफ 5,000। तो हम पेंट का काम करते हैं और कंसल्ट भी करते हैं कि कौन सा पेंट अच्छा लगेगा, है ना। तो ड्राइंग वगैरह बना के देते हैं, अच्छा अलग अलग डिजाइन करके देते हैं कि ये पेंट बहुत अच्छा लगेगा, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा। तो एक तो हमने पेंट दिया, 25,000 का पेंट 45 में दिया तो 20,000 का प्रॉफिट हुआ, और हमने कंसल्टिंग किया उसका भी 5,000 का बिल, यानी टोटल हमारा प्रॉफिट हुआ 25,000 का। तो गुड्स हमारे जा रहे हैं, गुड्स यानी कि एसेट में से 25,000 हमने माइनस कर दिया। हमें जो सनी हमारा कस्टमर, उससे टोटल कितने पैसे लेने हैं? 50,000 रुपए लेना है। 45,000 पेंट का लेना है, 5,000 कंसल्टेंसी का। तो क्रेडिट पे है तो 50,000 सनी के कॉलम में हमने ऐड किया, वैल्यू बढ़ जाएगा, एंड 25,000 जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में बढ़ जाएगा। तो कैपिटल में लास्ट में इधर 25,000 हमने ऐड किया। तो अभी ये ट्रांजैक्शन के बाद 25 प्लस 0 25, 10 प्लस 0 10, 33 माइनस 25 8, 18 प्लस 0 18, 0 प्लस 50 50। तो ये अपना एसेट साइड है। लायबिलिटी साइड 33 प्लस 0 53 प्लस 25 78। तो अगर आप चेक करें ये सब का टोटल और ये दोनों का टोटल सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, पेड कैश टू क्रेडिटर। कितना कैश हमने पे किया है? 20,000 रुपए हमने कैश पे किए हैं। तो जो कैश है, कैश कॉलम, उसमें 20,000 माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 20 5,000 बच जाएगा। क्रेडिटर यहां पे 33,000 हमें देने थे, उसमें से 20,000 दे दिया तो वहां 13,000 बच जाएगा। बाकी सब वही बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड रेंट इन एडवांस, नेक्स्ट पीरियड का रेंट अभी दे दे हैं। तो ये एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस का
पीरियड के साथ कनेक्शन होता है। तो ये 5000 ये साल का नहीं है, ऐसे क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट ईयर का है, तो एक्सपेंस नहीं है। तो हम कैश में से 5000 माइनस कर देंगे कैश में से 5000 माइनस कर देंगे। 5000 कैश बचा था, 5000 माइनस कर दिया, अभी कैश 0 हो गया। और ये एडवांस है, ये कोई एक्सपेंस नहीं है, एडवांस है। तो लास्ट का जो एडवांस का कॉलम है उसमें 5000 हमने लिख दिया। तो अभी बैलेंस निकालेंगे, उधर कैपिटल प्लस लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं है। लास्ट ट्रांजैक्शन, सनी पेड 50,000 इन कैश। तो कैश 50,000 से बढ़ गया, अभी 0 हो गया था, अभी वापस आ गया 50,000। और सनी जो हमारा एसेट था 50,000 माइनस 50,000 0 हो गया। तो अब ये टोटल्स वापस लेंगे और आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ये सब का टोटल और कैपिटल प्लस लायबिलिटी का टोटल टैली हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन 3 इक्वेशन फॉर्म, जो कि 5 मार्क के लिए था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन 4 टोटल 10 ट्रांजैक्शंस है, 10 मार्क का है। उसमें क्या पूछा है बेटा, प्रिपेयर अ चार्ट यूजिंग टू शो एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, कंसिडर ऑल ट्रांजैक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बुक्स ऑफ श्रीराम एंटरप्राइज। ये जानबूझ के दिया, आगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया, मतलब हम कौन है, हम श्रीराम एंटरप्राइज है, तो उसके एंगल से हमें पूरा चार्ट बनाना है। चार्ट के फॉर्मेट दिए हैं कॉलम, तो वही कॉलम्स हमने बनाए हैं। पहला ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10,50,000। तो इसमें अकाउंट्स इन्वॉल्व है, कैश एंड कैपिटल, ये एक है, कैपिटल दूसरा अकाउंट है। कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट किया जाएगा। कैपिटल पर्सनल, क्रेडिट द गिवर, तो कैपिटल क्रेडिट किया जाएगा, और अमाउंट होगा 10,50,000। नेक्स्ट, श्री सोल्ड हिज पर्सनल कार फॉर 2,50,000 एंड डिपॉजिटेड द अमाउंट इन फर्म्स न्यूली ओपन बैंक अकाउंट। तो यानी इसको श्री ने क्या बेचा वो जरूरी नहीं है हमारे लिए, क्योंकि कार बिजनेस का नहीं था। हम ये एंट्री किसके लिए कर रहे हैं, तो हम श्रीराम एंटरप्राइज जो बिजनेस है उसके लिए कर रहे हैं। तो बिजनेस के एंगल से अगर देखें तो हमने बैंक अकाउंट ओपन किया और वो पैसे ओनर ने दिए, ओनर यानी कि कैपिटल अकाउंट, तो एक अकाउंट हुआ कैपिटल, एंड बिकॉज हम बैंक ओपन कर रहे हैं दूसरा अकाउंट हुआ बैंक। ये दोनों पर्सनल अकाउंट है। बैंक इज द रिसीवर, पैसे आ रहे हैं तो बैंक डेबिट होगा, ओनर इज द गिवर तो कैपिटल क्रेडिट होगा, और अमाउंट होगा आपका 2,50,000। तो बैंक डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। थर्ड ट्रांजैक्शन, बिजनेस परचेस्ड बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर 10 lakhs। अब इसमें जो अमाउंट है वो अलग अलग नहीं दिया है, पूरा 10 लाख रुपया बिल्डिंग एंड फर्नीचर का मिला के दिया है। तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि इसको आधा आधा कर दें, बिल्डिंग 5 लाख फर्नीचर, ना, एक अकाउंट साथ में बनेगा। जैसे नॉर्मली लैंड एंड बिल्डिंग बनाते हैं, वैसे इधर बिल्डिंग एंड फर्नीचर बनेगा। तो बिल्डिंग एंड फर्नीचर एक अकाउंट है, और दूसरा है कैश अकाउंट, पैसे दे दिए हमने, तो दोनों रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, एंड द अमाउंट इज 10 लाख रुपीज। नेक्स्ट, बिजनेस परचेज गुड्स फ्रॉम राम। बिजनेस यानी कि हम, तो हमने राम से गुड्स परचेज किए, कॉस्टिंग 35 फॉर 50। अब ना बहुत ट्रिकी दिया है यहां पे हम कौन है, हम श्रीराम है, और हम राम से गुड्स खरीद रहे हैं। अब यहां पे ट्रिकी ये है कि अगर हम किसी से खरीद रहे हैं तो हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता होता है भाई। राम के लिए कॉस्ट प्राइस 35 है और वो हमें सेल कर रहे हैं 50 में, तो हमारे लिए तो 50 कॉस्ट प्राइस है, हमें राम का कॉस्ट प्राइस पता ही नहीं होगा। तो हमें ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है 50,000 से, 35 का कोई जरूरत ही नहीं है, कंफ्यूज कर रहे हैं हमको। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व कौन से हैं, एक अकाउंट है परचेज, हम तो गुड्स खरीद रहे हैं, और दूसरा अकाउंट है राम। तो परचेज नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो डेबिट किया। राम को पैसे दिए ऐसा लिखा नहीं है, और लिखा भी है स्पेसिफिकली ऑन क्रेडिट, तो राम पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, इसलिए राम को क्रेडिट किया। एंड माइंड यू अमाउंट कितना आएगा बेटा, 50,000 आएगा।
35,000 नहीं आएगा। आगे, अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 1500। तो हमने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, हमने इंश्योरेंस लिया ही नहीं है, आग लग गई और गुड्स जल गए, तो ये लॉस हो गया। तो एक अकाउंट होगा लॉस बाय फायर और दूसरा अकाउंट होगा गुड्स लॉस्ट बाय फायर। लॉस बाय फायर नॉमिनल अकाउंट, उसको डेबिट किया जाएगा। ये गुड्स अकाउंट है, गुड्स रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट क्रेडिट करेंगे, इसके जगह पे परचेज अकाउंट भी क्रेडिट कर सकते हैं। ये जो गुड्स परचेज किए, मान लो इसमें से 1500 का लॉस हो गया, तो 1500 या तो आप गुड्स लॉस्ट बाय फायर लिखिए, आइदर वे परचेज अकाउंट भी लिख सकते हैं, विच एवर वे बोथ आर राइट। नेक्स्ट, श्याम परचेज गुड्स फ्रॉम बिजनेस, अगेन ट्रिकी है, ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 6000 फॉर 9000। अब हमारी बेचने की बारी है। श्याम ने बिजनेस से खरीदा, हम बिजनेस हैं तो हमने श्याम को गुड्स बेचे, हमारे लिए कॉस्ट प्राइस 6000 थी और हमने उसको सेल किया 9000 में। अब अकाउंट्स में ना कभी भी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट नहीं रिकॉर्ड करते हैं, तो हमें यह रिकॉर्ड नहीं करना है कि 3000 का प्रॉफिट हुआ, हमें सिर्फ यही रिकॉर्ड करना है कि 9000 के गुड्स हमने सेल किए, श्याम को गुड्स हमने सेल किए और ये क्रेडिट पे है। तो श्याम एक अकाउंट है और सेल्स दूसरा अकाउंट है। श्याम एक अकाउंट है, सेल्स दूसरा अकाउंट है। श्याम पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, तो श्याम को डेबिट करेंगे। सेल्स नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और अमाउंट होगा 9000 रुपए। जैसे पहले बताया, वो 6000 आपको जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दे रहे हैं, तो आपने तो वीडियो देखा है, समझ लिया है, तो आप तो कंफ्यूज होने वाले नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टेड इन शेयर्स, पर्सनल, ब्रैकेट में लगा पर्सनल, बाय चेक ₹50,000। अरे एक पॉइंट भूल गया, सॉरी, पीछे जाते हैं। रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट 2500। तो प्रीमाइसेस जो हमारे हैं हम उसको रेंट पे देने वाले हैं, तो इसीलिए हमने टेनेंट से डिपॉजिट लिया है, तो पैसे आए हमारे पास। एक अकाउंट है कैश अकाउंट और दूसरा ये हमारे लिए लायबिलिटी है, डिपॉजिट है, ये इनकम नहीं है। डिपॉजिट वर्ड का मतलब वो जब हमारी जगह छोड़ के जाएंगे तब हम ये डिपॉजिट उनको वापस कर देंगे, तो इसीलिए ये सिक्योरिटी डिपॉजिट एक पर्सनल अकाउंट होता है। क्रेडिट द गिवर और कैश रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश टू सिक्योरिटी डिपॉजिट। बेटा ये इनकम नहीं है, ये कोई रेंट नहीं है, रेंट मिला वो इनकम है, ये डिपॉजिट है तो लायबिलिटी है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, शेयर्स में इन्वेस्ट किया है और वो पर्सनल है, पर्सनल यानी ये जो शेयर खरीदे हैं वो बिजनेस के नाम से नहीं खरीदे हैं, ओनर ने अपने नाम से खरीदे हैं। ये तो ड्राइंग्स हो गया, तो ड्राइंग्स अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, तो ड्राइंग्स डेबिट होगा और पैसे चेक से जा रहे हैं, तो बैंक अकाउंट पर्सनल, क्रेडिट द गिवर, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 50,000 से। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 12,000 फॉर 16,000। जैसे पहले बताया था 12,000 से कोई मतलब ही नहीं है, हम 16,000 में हमारे गुड्स बेच रहे हैं, तो कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगा, अमाउंट होगा 16,000। लास्ट है परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, तो स्टेशनरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट। स्टेशनरी हमारे लिए एक्सपेंस है, स्टेशनरी डेबिट होगा और कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट होगा, तो स्टेशनरी टू कैश ही एंट्री होगा। मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो यहां पे आपको समझाया है। तो ये था हमारा सोल्यूशन सितंबर 22 यानी कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट जरूर करिएगा, एक थम्स अप दे दीजिएगा अगर समझ आया है तो, एंड हाँ फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी करिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।